ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उपध्यायाणं, नमो लोय सव्यसाहूणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरिहंतादिमान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी, मलिन भयो निज भाव, ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 5वां अधिकार हमारा चल रहा है। विविध मतों की हमने समीक्षा की है। जैन धर्म की अन्य मतों से तुलना हमने की कल। आज अन्य मत के ग्रंथोद्धरणों से जैन धर्म की समीचीनता और प्राचीनता हमें सिद्ध करनी है। समीचीनता अर्थात सम्यकता, सच्चा धर्म, और प्राचीनता अर्थात सबसे पुराना धर्म, अनादिकालीन है। अब ये कैसे सिद्ध होगा अन्य मत में उद्धरण आ गया तो? क्योंकि अन्य मतों में जिनको सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा है, उस ग्रंथ में जैन धर्म को प्राचीन कहा है, तो इससे अपने आप जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है। वो कैसे, देखो अब चर्चा करते हैं। देखो, अब अन्य मतों में शास्त्रों की ही साक्षी से जिन मत की समीचीनता व प्राचीनता प्रकट करते हैं, शास्त्रों की ही साक्षी से। बड़ा योग वासिष्ठ 36,000 श्लोक प्रमाण एक ग्रंथ है। उसके प्रथम वैराग्य प्रकरण में अहंकार निषेध अध्याय में वशिष्ठ और राम के संवाद में ऐसा कहा। रामायण में ये दो पात्र हैं ना, एक राम है और एक गुरु वशिष्ठ। इन दोनों के संवाद के समय में ऐसा एक श्लोक आता है। कौन से ग्रंथ में? बड़ा योग वासिष्ठ नाम के ग्रंथ में, कि रामोवाच नाहम रामो न मे वांछा, भावशु च न मे मनः, शांति मास्था तुम इच्छामि, स्वात्मन्येव जिनो यथा। ये श्लोक आता है। क्या अर्थ है इसका? कि मैं राम नहीं हूँ। राम कहते हैं, क्या कहते हैं राम? मैं राम नहीं हूँ, मेरी कुछ इच्छा नहीं है, और भावों व पदार्थों में मेरा मन नहीं है। पर पदार्थों में मेरा कोई मन नहीं है। पर भावों और पर पदार्थों में मेरा कोई मन नहीं है। बिल्कुल जैनों जैसी बात। मैं तो जिन देव के समान अपनी आत्मा में ही शांति स्थापना करना चाहता हूँ। अब बताओ, जिन देव के समान, किसके समान? जिनेंद्र देव के समान अपनी आत्मा में शांति स्थापना करना चाहता हूँ। पर भाव और परद्रव्यों में मेरा मन लगता। मूल आध्यात्मिक बात है ये, सच्ची बात है। अब ये हिंदू ग्रंथ में मिल जाती है। किसमें? योग वासिष्ठ में। मतलब राम के समय ऐसा माना जाता था कि गुरु वशिष्ठ जो है उनके गुरु थे, समझे? राम के गुरु, जिनके यहाँ वो शिक्षा लेने गए थे। तो उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखा है। कोई बड़ा योग वासिष्ठ नाम का किसी का ग्रंथ है। उसमें प्रथम वैराग्य प्रकरण है, उसमें अहंकार निषेध नाम का अध्याय है, और उसमें ये कथन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे लिखा है, देखो। अब इसमें राम जी ने जिन समान होने की इच्छा की, इसलिए राम जी से निवेदन का उत्तम पना प्रकट हुआ और प्राचीन पना प्रकट हुआ। राम जी से जिन देव का उत्तम पना प्रकट हुआ और प्राचीन पना प्रकट हुआ। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? कृष्ण से पुराने राम माने जाते हैं। राम त्रेता युग के और कृष्ण द्वापर युग के माने जाते हैं। लेकिन यहाँ राम जो है जिनेंद्र देव बनने की इच्छा प्रकट करते हैं, आत्मा में शांति और पर द्रव्य पर भावों के त्याग की बात करते हैं। ये जैन धर्म की बात है। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब जैन धर्म इनसे बहुत प्राचीन सिद्ध हुआ। आगे देखो, तथा दक्षिणामूर्ति सहस्त्र नाम का एक ग्रंथ है। उसमें कहा, शिवोवाच डैश जैन मार्ग रतो जैन जिन क्रोधो जितामयः, अर्थात भगवत का नाम जैन मार्ग में रथ और जैन कहा।
सो इसमें जैन मार्ग की प्रधानता व प्राचीनता प्रकट हुई। भगवत का नाम, भगवान का नाम क्या है? भगवान किसे कहते हैं? कि जो जैन मार्ग में रहते हैं, जैन मार्ग में लीन है, और जो जैन कहा, जो जैन है, सो इसमें जैन मार्ग की प्राचीनता व प्रधानता प्रकट होती। जो जैन है और जैन मार्ग में लीन रत हैं, रत मने उसी में चलना चाहते हैं। जैन का मतलब क्या होता है? जिन्होंने इंद्रियों को जीता, जो इंद्रियों को जीतने वाले हैं वो जैन। जिनका भक्त सो जैन, और जिनका भक्त सो जैन में भी जैन शब्द तो वास्तव में जिनेंद्र देव के लिए ही प्रयुक्त होता है, लेकिन जो जिनेंद्र देव का भक्त है वो भी जैन कहलाना होता है। समझ में आया? ऐसा है। तथा वैशंपायन सहस्त्र नाम में कहा, वैशंपायन सहस्त्र नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है काल नेमिर महावीर शूर शौरी जिनेश्वर। काल नेमिर महावीर शूर शौर्य जिनेश्वर। यहाँ भगवान का नाम जिनेश्वर कहा, इसलिए जिनेश्वर भगवान है। भगवान किसे कहा है यहाँ? जिनेश्वर को, अर्थात जिनेंद्र देव भगवान है। अब दुर्वासा ऋषि कृत एक महिमनी नाम का स्तोत्र है, दुर्वासा ऋषि द्वारा लिखा हुआ, उसमें भी ऐसा आता है कि तत्व दर्शन मुख्य शक्ति रीति च त्वं ब्रह्म कर्मेश्वरी कर्तारहन पुरुषो हरिश्च सविता बुद्ध शिवस्त्वं गुरु। अरिहंत तुम हो। इस प्रकार भगवंत की स्तुति की, इसलिए अरिहंत के भगवान बना प्रकट। यहाँ अरिहंत शब्द लिया श्लोक में और उनको भगवान बताया कि तुम अरिहंत हो, और ऐसे उनकी स्तुति की है इस श्लोक में। ऐसे हिंदुओं में कई ग्रंथ श्लोक है जहाँ पे जिनेंद्र भगवान को नमन किया है। वेदों में भी आता है ऐसा कथन, पढ़ेंगे अपन अभी, इसमें बहुत दिया है पंडित टोडरमल जी ने। तथा हनुमान नाटक में ऐसा कहा, हनुमान नाटक में क्या कहते हैं? यह शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनः बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेर्ति नैयायिकः अर्हन्यथ जैन शासन रतः कर्मेति मीमांसकः सोयम वो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथ प्रभु। 6 दर्शनों और 6 दर्शनों के ईश्वरों के नाम यहाँ लिखे, उसमें जैन दर्शन के नाम अरिहंत के ईश्वर पना प्रकट किया। जैनों के भगवान ईश्वर है। यहाँ 6 मतों में एक ईश्वर कहा, वहाँ अरिहंत देव के भी ईश्वर पना प्रकट किया। अब इनका कथन मालूम है इस श्लोक के अनुसार कैसा है कि हर मत में जिन्हें भगवान कहा जाता है वो तुम ही हो। एक ईश्वर है लेकिन तुम्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। वहाँ जैन धर्म में के मतलब अरिहंत भगवान को भी ईश्वर प्रकट किया। अब देखो यहाँ कोई शंका कर सकता है कि जिस प्रकार यहाँ सर्व मतों में एक ईश्वर कहा, उसी प्रकार तुम भी मानो भाई। इन्होंने कहा ना भाई अलग अलग मतों में अलग अलग नाम से पुकारे जाने वाले भगवान तुम एक ही हो, तो तुम भी तो ऐसा ही मानो कि भगवान तो एक ही है, अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं लोग। कि नहीं, देखो ये तुमने कहा है, हमने नहीं कहा। समझ में आएगी नहीं बात? हमने तो ऐसा नहीं कहा कि सब भगवान तुम एक हो, ये बात तो तुमने कही है। इसलिए तुम्हारे मत में अरिहंत के ईश्वर पना सिद्ध हो रहा है, तुम्हारे ग्रंथ में सिद्ध हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं। हमारे मत में भी इसी प्रकार कहें तो हम भी शिवादिक को भगवान माने, लेकिन ऐसा तो है नहीं। जैसे कोई व्यापारी सच्चे रत्न दिखाए, कोई झूठे रत्न दिखाए, वहाँ झूठे रत्नों वाला तो रत्नों का समान मूल्य लेने के अर्थ समान कहता है। झूठे रत्न वाला तो सच्चे को भी समान कहेगा, झूठे को भी समान कहेगा, लेकिन सच्चे रत्न वाला कैसे समान मान ले? उसी प्रकार जैनी सच्चे देवादिक का निरूपण करता है, अन्यमति झूठे निरूपित करता है। वहाँ अन्यमति अपनी समान महिमा के अर्थ सर्व को समान कहता है, परंतु जैनी कैसे माने भाई? समझ में आया कि नहीं आया? भाई एक व्यापारी है जो सच्चे रत्न बेच रहा है, एक व्यापारी है झूठे रत्न बेच रहा है, लेकिन झूठा वाला तो एक आध सच्चे मिला करके सबको समान कह करके बेच रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब जो लेकिन सच्चे वाले के तो सारे ही सच्चे हैं, तो वो सबको समान कैसे? उसका तो नुकसान हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप सोचो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा रज भाई? बिल्कुल नकली रत्न हो, मान लो 5-5 हज़ार के, और एक असली रत्न है 1 करोड़ का, और वो सारे रत्न मिला करके 5 करोड़ बेचता है। 10 रत्न, 10 रत्न कितने में बेचता है? 5 करोड़ में। 1 करोड़ का 1 रत्न, बाकी कितने के? 5-5 हज़ार के। उसको कितना फ़ायदा हो गया? उसने एक असली रखा 1 करोड़ का और बाकी सब नकली रखे और सबको समान बता दिया। ठीक है कि नहीं? और सबकी कीमत उसने 5 करोड़ लगा दी, लेकिन उसमें बाकी के रत्न कितने थे? 5-5 हज़ार के। एक कितने का था? 1 करोड़ का। अब सच्चे वाला बेचने वाला जो व्यापारी है उसके तो सारे 1-1 करोड़ वाले थे।
अब वो अगर सबको 5 करोड़ में बेचे 10 रत्नों को, तो उसका तो 5 करोड़ का नुकसान है। समझ में आया कि नहीं आया? और इसका तो पूरी तरह से फायदा है। तो ऐसा होता है, जो झूठे निरूपित करता है वो सच्चे को भी भगवान कहे, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हमारे तो भगवान सच्चे ही ना, हम झूठे को भगवान क्यों कहें? ऐसा है। अब देखो आगे, रुद्रयामल तंत्र में भवानी सहस्त्र नाम में ऐसा कहा। रुद्रयामल तंत्र नाम का एक ग्रंथ है, भवानी सहस्त्र नाम, उसमें ऐसा कहा है कि कुंडासना जगत धात्री बुद्ध माता जिनेश्वरी जिन माता जिनेन्द्रा च शारदा हंसवाहिनी, अर्थात भवानी के जिनेश्वरी इत्यादि कहे नाम, इसलिए जिनका उत्तम पना प्रकट हुआ। भवानी को भी एक जगह जिनेश्वरी कहा उन्होंने। मतलब आप समझो, क्योंकि जैन धर्म तो अनादि अनंत सर्व प्राचीन धर्म है। समय समय पर कल्पोल कल्पित कहानियाँ लिखी गई हैं, बीच बीच में पुराण लिखे गए हैं, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने जैन मत से ली है। अब जब भी कोई लिखता है ना कहानी, तो पुरानी कहानियाँ पढ़ता है, कुछ ना कुछ मैटर पुराना लेता ही लेता है, वो पूरा अपना ओरिजिनल हो ही नहीं पाता। इसलिए कहीं तो उसको अच्छी चीज़ दिखानी पड़ेगी ना, सच्ची चीज़ दिखा के कहीं कहीं, और पूरी अपनी कहानियाँ रख, जो मन में आया लिखा गया है। ऐसा हुआ है। गणेश पुराण में कहा है जैनम पशुपतम सांख्यम, जैन मत है, पशुपत नाम का एक मत है, शिव मत जिसको कहते हैं, और सांख्य मत है, ऐसी उसमें बात आती है। जैनम पशुपतम सांख्यम। व्यासकृत सूत्र में ऐसा कहा कि जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभयम प्ररूपयन्ति स्याद्वादिनः, कि जैन लोग जो हैं एक ही वस्तु को उभय रूप से प्ररूपित करते हैं स्याद्वाद के द्वारा। ऐसा शब्द आया व्यासकृत सूत्र में। वेद व्यास इतने प्राचीन कवि हैं, इनके ग्रंथों में ऐसी बात आ रही है। बताओ, मतलब जैन धर्म कितना प्राचीन सिद्ध हो रहा है। और ये तो भगवान महावीर के बाद मानते हैं, और ये व्यास तो 4000 साल पुराने मानते हैं, भगवान महावीर तो 2600 साल पहले, 2550 वर्ष पहले हुए। देखो, तथा भगवत के पंचम स्कंद में ऋषभावतार का वर्णन है। भगवत के पंचम स्कंद, भगवत नाम का इनका ग्रंथ है, भगवत कथा, उसके पंचम स्कंद में ऋषभावतार का वर्णन है। वहाँ उन्हें करुणामय तृष्णा रहित ध्यान मुद्राधारी सर्वाश्रम द्वारा पूजित का, सर्वाश्रम द्वारा पूजित, सभी के लिए वंदनीय। ऐसे उनके अनुसार अरहत राजा ने प्रवृत्ति की, ऐसा कहते हैं। और सो जिस प्रकार राम कृष्णादि अवतारों के अनुसार अन्य मत हैं, उसी प्रकार ऋषभावतार के अनुसार जैन मत है। इस प्रकार तुम्हारे मती द्वारा जैन मत प्रमाण हुआ। कितना प्राचीन सिद्ध हो गया बताओ। रामकृष्ण से बहुत पुराने अवतार है ऋषभावतार, तो जैन मत तो इनसे बहुत पुराना सिद्ध हो रहा है, इनके ही मत में। अपन तो अभी अपनी बात ही नहीं कर रहे, ये लोग ही अभी जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध कर रहे हैं अपने ग्रंथों में। यहाँ इतना विचार और करना चाहिए कि कृष्णादि अवतारों के अनुसार विषय कसायों की प्रवृत्ति होती है, विचार करने की बात है भाई। ऋषभावतार के अनुसार वीतराग साम्य भाव की प्रवृत्ति होती है। यहाँ दोनों प्रवृत्तियों को समान मानने से धर्म अधर्म का विशेष नहीं रहेगा, और विशेष मानने से जो भली हो वो अंगीकार। भाई कृष्ण अवतार हुए, राम अवतार हुए, या ऋषभ अवतार हुए, या दूसरे अवतार हुए, सबने एक अपना अलग ही संदेश दिया है। व्यक्ति एक ही है राजू भाई, अलग अलग रूप बना के आता है और अलग अलग ज्ञान देके चला जाता है देश को। अब आज बाद में आप लोग लड़ते रहो, निपटो आपस में। समझ में आया कि नहीं आया? एक कह रहा नहीं हमारा एक स्त्री का व्रत है, एक कह रहा हम तो 96,000 रखेंगे, सॉरी 16,000 रखेंगे, 16,100। अब बताओ, अलग अलग कहानियाँ हैं उनकी अपनी। उसमें एक में रासलीलाएँ हैं, किसी से भी प्रेम हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, सबके साथ नाच रहे हैं, पर स्त्री रमण है, चोरी चकारी है, सब कुछ है एक में तो। और एक में बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, आदमी एक ही है। समझ में आया कि नहीं है? कहानी दो है अलग अलग समय की, ऐसा है। और ऋषभ अवतार के समय तो पूरा वीतराग धर्म है, साम्य भाव, तृष्णा रहित, त्याग तपस्या का धर्म। मतलब एक ही व्यक्ति है, हर बार आते कुछ नया ज्ञान देके चले जाते हैं, अब तुम आपस में निपटो। समझ में आया कि नहीं है? बड़ी अजीबो गरीब कथाएं हैं। तथा दशावतार चारित्र में बद्ध व पद्मासनम यो नयन युगमिदम न्यस्य नासाग्र देशे इत्यादि बुद्धावतार का स्वरूप अरहंत देव के समान लिखा है। सो ऐसा स्वरूप पूज्य है, सो अरहंत देव सहज ही पूज्य हुए। बौद्ध के जो भगवान है बुद्ध, उनको किसी ग्रंथ में दशावतार चरित्र में अरहंत समान लिखा, वो पूज्य लिखा। मतलब कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये कि अरहंत भगवान पूज्य है। यहाँ भी एक चीज़ आपकी ये सिद्ध होती है कि अरहंत भगवान पूज्य है। तथा काशी खंड में देवदास राजा को संबोध कर राज्य छुड़ाया।
वहाँ नारायण तो विनय कीर्ति यति हुआ और लक्ष्मी को विनय श्री आरिका की और गरुड़ को श्रावक किया, ऐसा कथन है। तो जहाँ संबोधन करना हुआ वहाँ जैनी भेष बनाया, इसलिए जैन हितकारी प्राचीन भाषित प्रतिभाषित होते हैं। मतलब ऐसा लिखा काशी खंड में, देवदास राजा को संबोध कर राज्य छुड़ाया। मतलब देवदास राजा को संबोधन करना, तो संबोधन कैसे किया कि नारायण तो विनय कीर्ति नाम के साधु रूप में आ गए बन के, और लक्ष्मी जो है आरिका बन गई, आरिका माता, और गरुड़ को सामान्य श्रावक जैनी श्रावक बना दिया, ऐसा कथन है। तो जहाँ संबोधन करना हुआ, किसी राजा को शांति पूर्वक उपदेश देने के लिए तुमने जैन वेश धारण कर किया, इससे जैनी वेश बनाया, इसलिए जैन हितकारी प्राचीन भाषित, जैन सर्वहितकारी भाषित होते हैं। आपने उपदेश देने के लिए जैन श्रावक का व्रत धारण किया, वेश धारण किया। तथा प्रभास पुराण में ऐसा कहा राजू भाई, प्रभास पुराण में कहते हैं कि भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम तेनेव तपसा कृष्टः शिवः प्रत्यक्षतां गतः पद्मासनमासीनः श्याममूर्ति दिगंबरः नेमिनाथः शिवेत्येवं नाम चक्रे अस्य वामनः कलिकाले महाघोरे सर्वपाप प्रणाशकः दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटि यज्ञ फलप्रदः। क्या कहते हैं कि यहाँ वामन को पद्मासन दिगंबर नेमिनाथ का दर्शन हुआ है। वामन को, वामन अवतार बताया ना, वामन को पद्मासन दिगंबर नेमिनाथ का दर्शन हुआ, उसी का नाम शिव कहा, तथा उसके दर्शनादिक से कोटि यज्ञ का फल कहा है। सो ऐसा नेमिनाथ का स्वरूप तो जैनी प्रत्यक्ष मानते हैं, सो प्रमाण ठहरा। कैसा स्वरूप मानते हैं कि उनके दर्शन से कोटि यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा नेमिनाथ भगवान बताए। वो वामन अवतार में उनको नेमिनाथ भगवान का दर्शन हुआ, बताओ, कृष्ण के समय पे हुए थे, लेकिन यहाँ वामन को पद्मासन दिगंबर नेमिनाथ का दर्शन हुआ है और उसी का नाम शिव कहा। हाँ, उसी का नाम शिव कहा, तथा उसके दर्शनादिक से कोटि यज्ञ का फल कहा। सो ऐसा नेमिनाथ का स्वरूप का तो जैनी प्रत्यक्ष मानते हैं, सो प्रमाण ठहरा। यहाँ शिव का स्वरूप इनकी अपेक्षा से इन्होंने अपनी मर्जी से कहा है। हम लोग उनको वैसा शिव जैसा जटाधारी नहीं मानते, लेकिन वो लोग मानते हैं। तो ये तो, लेकिन उनके दर्शन से कोटि यज्ञ का फल मिलता है, तो ऐसा तो जैन दर्शन भी कहता है कि जिनेंद्र देव के दर्शन से कोटि यज्ञ का फल तो कुछ भी नहीं है। जिन दर्शन यदि सच्ची भावना से हो तो वो मेंढक से इंद्र बन जाता है, मेंढक से देव। समझ में आया कि नहीं आया? जिन दर्शन की भावना से ही तो जा रहा था वो मेंढक, हाथी के पैर के नीचे कुचला गया, सीधा देवगति में पहुंच गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिनेंद्र दर्शन की भावना बहुत बड़ा परिणाम है, शुभ परिणाम, ऐसा है। तथा प्रभास पुराण में ये भी कहा, रेवताद्रो जिनो नेमिर्युगादि विमलाचले ऋषि नामाश्रमादेव मुक्ति मार्गस्य कारण। मतलब कि नेमिनाथ को जिन संज्ञा कही है, जिनेंद्र देव हैं, उनके स्थान को ऋषि का आश्रम मुक्ति का कारण कहा, और युगादि के स्थान को भी ऐसा ही कहा, इसलिए उत्तम पूज्य ठहरे। मतलब नेमिनाथ के समव शरण को, उनके आश्रम को माने उनके समव शरण को क्या कहा उन्होंने? मुक्ति का स्थान कहा, ये वहाँ से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो आप समव शरण से। मतलब वो भी उत्तम बताया। इनके ही ग्रंथों में कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ जैन दर्शन के विरुद्ध बात कहीं लिखी हो। सच बात तो ये है। हिंदू पुराणों में, अन्य मतों में जिनेंद्र देव को सबसे उत्कृष्ट ठहराया गया है, कहीं नहीं है। नगर पुराण में भी कहा, भवावतार रहस्य में ऐसा कहा है कि अकार आदि हकारांत मूर्धा धोरे फंसयुतम नाद बिंदु कलाक्रांतम चंद्रमंडल सन्निभम एतद्देव परम तत्वम यो विजनाति तत्वतः संसार बंधनम चित्वा स गच्छेत परमाम गतिम। यहाँ अर्हम ऐसे पद को परम तत्व कहा है, उसके जानने से परम गति की प्राप्ति कही। सो अर्हम पद जैन मत में उक्त है। अर्हम पद को परम पद कहा, हम मानते ही ये तो परम पद में स्थित है ना, पांचों परमेष्टि, अरहंत परमेष्टि परम पद है। नगर पुराण में और कहा कि दश विभोर जितई विप्रे यत् फलम जायते कृते मुने रहत्सु भक्तस्य तत्फलम जायते कलौ। लिखा कि यहाँ कृत युग में 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जितना फल कहा, उतना फल कलयुग में अरहंत भक्त मुनि को भोजन कराने को कहा है। इसलिए जैन मुनि उत्तम ठहरे।
10 ब्राह्मणों को भोजन करने से ज़्यादा फल कलयुग में मुनि को भोजन कराना कहा। ऐसा है। मनुस्मृति में कहा देखो, कुलादि बीजम सर्वेशाम प्रथमो विमल वाहना चक्षुष्मान यशस्वी वाभिचंद्रोथ प्रसंजेत मरुदेवी च नाभिश्च भरते कुल सप्तमा अष्टमो मरुदेव्याम तु नाभे जिति उर्क्रमः दर्शयन वर्तम वीराणाम सुरासुर नमस्कृतः नीति त्रैत करता यो युगादव प्रथमोजना। कुल करो के भी नाम दे दिए इसमें श्लोक में इन्होंने। यहाँ विमल वाहन आदिक मनु कहे, सो जैन में कुल करो के नाम कहे ये विमल वाहन आदिक मनु। और यहाँ प्रथम जिन युग के आदि में मार्ग का दर्शक तथा सुरासुर द्वारा पूजित कहा, सो इसी प्रकार है। तो जैन मत युग के आदि ही से हैं और प्रमाणभूत कैसे ना कहें। आदिनाथ भगवान को सुरासुर द्वारा पूजित कहा, सुर और असुर। ये तो दुनिया मानती है, वास्तविकता यही है। 100 इंद्र जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं, ऐसे हमारे जिनेंद्र देव हैं। हिंदू मत से भी ये सिद्ध होता है। देखो ऋग्वेद में क्या कह रहे हैं। अब ऋग्वेद, अब आप देखो ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है वेदों को, और ऐसा माना जाता है वेदों की रचना किसी ने नहीं की, ब्रह्मा जी उनके हाथ में है। और ये वेद सबसे प्राचीन माने जाते हैं ग्रंथ। सृष्टि के आरंभ में, जब से सृष्टि है तब से वेद है, ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में। और उस वेद में क्या लिखा है, ऋग्वेद में स्टार्टिंग में ही कि ओम त्रैलोक्य प्रतिष्ठितान चतुर्विंशति तीर्थंकरान ऋषभाद्यान वर्धमानांतान सिद्धान शरणम प्रपद्ये ओम पवित्र नग्न मुप विस्प्रसामहे येषाम नग्नम येषाम जातम येषाम वीरम सुवीर इत्यादि। भाई साहब ऋषभ देव से लेकर के वर्धमान महावीर तक 24 तीर्थंकर रहेंगे, मैं उनकी शरण में जाता हूँ, ऐसा लिखा ऋग्वेद में, लिखा है ऐसा। और पवित्र नग्न नग्नम उप विस्प्रसामहे ऐशाम नग्न येषाम जातम येषाम वीरम सुवीरम इत्यादि अलग अलग शब्दों से उनको विभूषित किया। प्रमाणित हो गया कि ऋग्वेद मतलब महावीर भगवान के बाद बना। हाँ वही बात है, ऋग्वेद मतलब भगवान महावीर के बाद लिखा गया है, कोई सृष्टि के आरंभ से वेद नहीं है, इससे ये प्रमाणित होता है। और एक और चीज क्या प्रमाणित होती है कि ये सब दिगंबर थे, नग्न थे, श्वेतांबर मत का भी निषेध हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ऋग्वेद से कौन सी 2 बातें प्रमाणित हो रही हैं। एक तो ये प्रमाणित हो रहा है ऋग्वेद से कि वेद कोई सृष्टि के आरंभ से नहीं लिखे गए हैं, भगवान महावीर के बाद लिखे गए हैं, क्योंकि इसमें ऋषभनाथ भगवान से लेकर के वर्धमान भगवान तक का उल्लेख है, पूरा उनकी शरण में जाने का उल्लेख है। और दूसरा उनको नग्न कहा, दिगंबर कहा, इससे ये सिद्ध होता है कि श्वेतांबर मत का खंडन हो जाता है, जैन मत दिगंबर है। समझ में आई कि नहीं? 2 बातें सिद्ध हो गई यहाँ से, सभी मतों का खंडन हो गया श्वेतांबर तक लेकर के। तथा यजुर्वेद में ऐसा कहा ओम नमो अरतो ऋषभाय, यजुर्वेद में ऐसा लिखा है। अभी एक और वेद आ गया देखो, ऐसा कहा कि ओम ऋषभ पवित्रम पुरुहतम ध्वजम यज्ञेषु नग्नम परमम माह संस्तुतम वरम शत्रुम जयंतम पशुरिद्र महातिरिति स्वाहा। ओम त्रातारमिद्रम ऋषभम वदन्ति अमृतारमिंद्रम हवे सुगतम सुपार्श्वमिंद्रम हवे शक्रम अर्जितम तद्व। अब सुपार्श्वनाथ भगवान का भी नाम आ गया इसमें। अपने तो सुपार्श्वनाथ भगवान कौन से तीर्थंकर है? 7वें तीर्थंकर है। बहुत प्राचीन बात हो गई, सुन में। तद्वर्धमान पुरोहित, अब वर्धमान भगवान का नाम आ गया इधर, ठीक है। पुरोहित मिंद्र माहरिति स्वाहा ओम नग्नम सुधीरम दिग्वासासम ब्रह्म गर्भम सनातनम उपेमि वीरम पुरुष मरहंतम मादित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् स्वाहा ओम स्वस्तिरिंद्रो वज्रश्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदा स्वस्तिनस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु दीर्घायुस्त्वायुलंबा शुभ जातायु ओम रक्ष रक्ष अरिष्टनेमि स्वाहा वामदेव शांत्यर्थ मनु विधीयते स्वस्माकम अरिष्टनेमि स्वाहा। देखो क्या लिखा, जैन तीर्थंकरों के नाम लिखे इसमें जगह जगह। कौन कौन से तीर्थंकरों के नाम आ गए इसमें? आदिनाथ भगवान, समझ में आया? उसके बाद सुपार्श्वनाथ भगवान का नाम आया इसमें, फिर नेमिनाथ भगवान का नाम आया और भगवान महावीर का नाम आया। 4 तीर्थंकरों के नाम आ गए इसके अंदर। सो यहाँ जैन तीर्थंकरों के नाम हैं, उन्हें पूजनादिक कहे, पूज्य कहा उन्हें। तथा यहाँ यह भाषित हुआ कि इनके पीछे वेद रचना हुई है, मतलब भगवान महावीर के भी बाद वेदों की रचना हुई, ये सिद्ध होता है।
इस प्रकार अन्य मत के ग्रंथों की साक्षी से भी जिन मत की उत्तमता और प्राचीनता दृढ़ हुई तथा जिन मत को देखने से वे मत कल्पित ही भाषित होते हैं, इसलिए जो अपने हित का इच्छुक हो वह पक्षपात छोड़कर सच्चे जैन धर्म को अंगीकार करो। जिन मत का जो इच्छुक हो पक्षपात छोड़ करके सच्चे जैन धर्म को अंगीकार करो। तथा अन्य मतों में पूर्वापर विरोध भाषित होता है। पहले अवतार में वेद का उद्धार किया, ठीक है, वहाँ यज्ञादिक में हिंसादिक का पोषण किया, और बुद्ध अवतार में यज्ञ के निंदक होकर हिंसादिक का निषेध किया। बड़े मजे की बातें हैं, आप देखो अलग अलग अवतार में अलग अलग मजे लेते हैं ये। ऋषभावतार में वीतराग संयम का मार्ग दिखाया और कृष्ण अवतार में परिस्त्री रमणादिक विषय कसाय आदि का मार्ग दिखाया। अब यह संसारी किसका कहा करें, किसके अनुसार प्रवर्ते। और इन सब अवतारों को एक बताते हैं, परंतु एक भी कदाचित किसी प्रकार कहते हैं व प्रवर्तते हैं, सो इसे उनके कहने की व प्रवर्तने की प्रतीति कैसे आए। तथा कहीं क्रोधादि कषायों का व विषयों का निषेध करते हैं, कहीं लड़ने व विषयादिक सेवन का उपदेश देते हैं। वहाँ प्रारब्ध बताते हैं कि जो होना है वो होना है, लड़ना है तो लड़ो, मारना है मारो, चिंता मत करो, सभी आत्मा मुझ में मिल जाएंगी, घबराओ मत, मारो, धनुष उठाओ। समझ में आया कि नहीं आया? ये इनका प्रारब्ध है ऐसा। तो बिना क्रोधादि हुए अपने आप लड़ना आदि कार्य हो तो ये भी माने, परंतु वो तो होते नहीं है, कषायों का सेवन करना ही पड़ता है। लड़ना आदि कार्य करने पर भी क्रोधादि हुए ना माने तो अलग क्रोधादि कौन है जिनका निषेध किया, इसलिए ऐसा नहीं बनता। पूर्वापर विरोध है, मतलब क्रोध करने का भी निषेध कर रहे हो और लड़ाई के समय क्रोध करने को अच्छा भी मानते हैं, अच्छा मानते ही हैं। आप देखो वहाँ गीता में ऐसा भी लिखा है, उधर भागवत पुराण वगैरह आप पढ़ोगे ना, दुर्वासा ऋषि का एक प्रकरण आता है कि नारायण को देख करके वो अपनी सिद्धि से पहचान गए कि ये नारायण है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा भैया ऐसे शांत मत रहो, आपका स्वभाव क्रोध है, आप क्रोध में रहा करो, अच्छे लगते हो, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैं नारायण हूँ। ऐसा कहा उसने। क्रोध को भी अच्छा मानते हैं, बताओ, साधु क्रोधी उसको अच्छा मान रहे हैं, सोचो। तथा लड़ना आदि कार्य करने पर भी क्रोधादि हुए ना माने तो क्रोधादि कौन है जिनका निषेध किया आपने, इसलिए ऐसा नहीं बनता। पूर्वापर विरोध है। गीता में वीतरागता बताकर लड़ने का उपदेश दिया। वीतरागी लड़ेगा नहीं भैया, और अगर लड़ रहा है तो वीतरागी नहीं, परस्पर विरोधित बातें हैं, प्रत्यक्ष विरोध भाषित होता है। ऋषिश्वर आदि को द्वारा शाप दिया बताते हैं, सो ऐसा क्रोध करने पर निंदपना कैसे नहीं होता, सो बताइए। तो इस तरह से आपका मत कैसा सिद्ध हुआ, परस्पर विरुद्ध सिद्ध हुआ। तथा अपुत्रस्य गतिर् नास्ति ऐसा भी कहते हैं, और भारत में ऐसा भी कहा है कि अनेकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम दिवम गतानि राजेंद्र अकृत्वा कुल संचितम। क्या लिखा, मतलब कहते हैं पुत्र के बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, ये भी लिखते हैं, और फिर ये भी लिखते हैं कुमार ब्रह्मचारियों को स्वर्ग गए। दोनों बातें, मतलब एक तरफ आप अपने शास्त्रों में ये भी कह देते हो कि अगर आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते, और फिर ब्रह्मचारियों को स्वर्ग जाना भी बताते हो। दोनों बातें कर देते हैं। ऋषिश्वर भारत में ऐसा कहा, मध्य मांसासनम रात्रौ भोजन कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति वृथास्तेषां तीर्थयात्रां जपस्तपः वृथा एकादशी प्रोक्ता वृथा जागरणम हरे वृथा च पौष्करी यात्रा कृत्स्नं चांद्रायणम वृथा चातुर्मायस्य सुसंप्राप्ते रात्रि भोज्यम करोति यः तस्य शुद्धिं विद्येत चांद्रायण शतैरपि। क्या कहते हैं कि इसमें मध्य मासादिक का व रात्रि भोजन व चौमासे में विशेष रूप से रात्रि भोजन का व कंद फल भक्षण आदि का निषेध किया। बड़े पुरुषों को मध्य मासादिक का सेवन करना कहते हैं, व्रतादिक में रात्रि भोजन व कंदादि भक्षण स्थापित करते हैं। इस प्रकार विरुद्ध निरूपण करते हैं। एक ही ग्रंथ में एक ही जगह पे आप कह देते हो कि रात्रि भोजन नहीं करना, कंदमूल नहीं खाना, और किसी महान के लिए उसको खाना भी बताते हो, उसको, और जो खा रहा है उसकी प्रशंसा भी करते हो। परस्पर विरुद्ध बातें टोटल। इसी प्रकार अनेक पूर्वापर विरुद्ध वचन अन्य मत के शास्त्रों में हैं। सो कितना कहें और क्या क्या कहें, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के आपको लिख लिख के दे। बड़े बड़े पुराण और शास्त्र जो माने जाते हैं अन्य मतों में, उनके उदाहरण हमने दे दिए, और बहुत हैं ऐसे। कहीं तो पूर्व परा जानकर विश्वास कराने के अर्थ यथार्थ कहा उन्होंने, सही बात, पूर्व परंपरा को लेकर के विश्वास कराने के लिए हम शास्त्र हैं। और कहीं विषय कसाय का पोषण करने के अर्थ अन्यथा कहा। सो जहाँ पूर्वापर विरोध हो उनके प्रमाण वचन कैसे करें। अपने जैन शास्त्रों को भी पढ़ते समय हमेशा विचार करना, कभी भी विचार करना। क्या विचार करना जैन शास्त्रों को पढ़ते समय कि भाई जैन शास्त्र अहिंसा का उपदेश देता है, बिना प्रयोजन के किसी भी प्रकार की हिंसा का पूर्णतः निषेध है।
अब यदि किसी शास्त्र में कहीं हिंसा का समर्थन कर रहे हो, पूजा पाठ के अर्थ भी यदि हिंसा का समर्थन किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो जैन शास्त्र नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें मिलावट की गई है, ऐसा निर्णय कर लेना। क्योंकि जैन शास्त्र किसी भी परिस्थिति में हिंसा का समर्थन नहीं करता। ऐसा अन्य मतों में जो क्षमाशील, संतोष आदि का पोषण करने वाले वचन है वे तो जैन मत में पाए जाते हैं, और विपरीत वचन है वे उनके कल्पित हैं। जिन मतानुसार वचनों के विश्वास से उनके विपरीत वचन के भी श्रद्धानादिक हो जाते हैं, इसलिए अन्य मत का कोई अंग भला देख कर भी वहाँ श्रद्धा नहीं करना। जिस प्रकार विश्व मिश्रित भोजन हितकारी नहीं है, उसी प्रकार आपको जानना चाहिए। अन्य मतों ने क्या किया है, अपने शास्त्रों में जैन मत की बातें ले लेकर के शील, व्रत, संयम का उपदेश भी दे दिया, और वहीं विषय कसाय का पोषण का उपदेश भी दे दिया। तो कुछ लोग दया, शील का उपदेश दे करके समझते हैं सच्ची बातें हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन और साथ में फिर विषय कसाय का भी पोषण करते हैं। तो भैया ये विष मिश्रित भोजन है एक तरह से, इसलिए उसको कभी नहीं खाना, बिल्कुल उसका श्रद्धा नहीं करना। तथा यदि कोई उत्तम धर्म का अंग जिन मत में ना पाया जाए और अन्य मत में पाया जाए, अथवा किसी निषिद्ध धर्म का अंग जिन मत में पाया जाए और अन्य मत में अन्यत्र ना पाया जाए, तो अन्य मत का आदर करो, परंतु ऐसा सर्वथा होता ही ऐसा करें। कहीं कोई ऐसी बात आपको लग जाए, उत्तम बात जो जैन मत में ना पाई हो गई हो, अन्य मत में पाई गई हो, तो मानना, लेकिन ऐसा 3 लोग में कहीं है नहीं, ऐसा सर्वथा कहीं नहीं मिलता। क्योंकि सर्वज्ञ ज्ञान से कुछ छिपा नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ के ज्ञान में जिनवाणी में सब आ गया। इसलिए अन्य मतों के श्रद्धानादिक छोड़कर जिन मत के दृढ़ श्रद्धानादिक करना। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं राजू भाई कि देखो ऐसा है, बहुत सी बातें हमारे पास नहीं है, लेकिन उनके पास अच्छी बातें हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, यहाँ सब कुछ आ गया, अच्छी बातें सारी है यहाँ पे। हाँ, अगर विषय कसाय का ही चाहिए ना तुझे, तो तू भटक, तू जा वहाँ पे। क्योंकि जीव को, अज्ञानी जीव को वही अच्छा लगता है, विषय कसाय का सेवन अच्छा लगता है, नाच गान अच्छा लगता है, उदम मचाना अच्छा लगता है, और अन्य मतों में उसी को धर्म बता दिया, तो उधर संख्याएं बढ़ती जाती है। अपने यहाँ करके तुम्हें संयम से रहना पड़ेगा, शील का पालन करना पड़ेगा, आत्मा आराधना करनी होगी, स्वयं को जानना होगा, तो ये उसको करना नहीं है, उसे परद्रव्य में ही मजा आता है। तो इसलिए जैन धर्म की संख्या कम है। तो ऐसा है, तो मैं ऐसे अन्य मत से जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध होती है। जितने भी अन्य मत हैं, अद्वैत आदि जितने भी अन्य मत हैं, सभी के शास्त्रों में जैन मत को महान कहा ही गया है। जिनेंद्र देव को अरिहंत भगवान के ईश्वरपना प्रकट किया गया है। तो इससे सिद्ध होता है कि चाहे वेद हो या अन्य कोई भी शास्त्र हो, इन सबसे पूर्व में अरिहंत भगवान पहले थे। इसलिए जैन धर्म की सबसे प्राचीनता सिद्ध होती है। हम सभी इस बात का श्रद्धान करें और अन्य मतों के श्रद्धान को छोड़ करके एकमात्र वीतराग शासन का श्रद्धान करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। कल से श्वेतांबर मत का विचार चलेगा।